हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखिए, 1500 रुपये का ये शेयर है। अच्छी खासी तेज़ी हमने मुथूट फाइनेंस के शेयर में देखने को मिली है। बहुत अच्छा रिटर्न भी यहाँ पर कमा कर लोगों को दिया है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करने जाए तो। और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो पिछले साल मुथूट फाइनेंस के स्प्लिट होने की खबर भी चल रही थी, खबर आई थी इवन। लेकिन उसके बाद बोर्ड ने वो स्प्लिट का जो उनका प्रस्ताव था उसको डिले कर दिया था और अभी तक उसको लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस का शेयर 1530 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में मुश्किल से 2% का ग्रोथ है। देखिए, तेजी भी आई थी, 1065-75 रुपये तक शेयर पहुंचा, लेकिन वापस से टूट कर 1465 तक पहुंच गया था। लेकिन वापस तेजी इसने पकड़ी जरूर है। पिछले एक साल में 21% का ग्रोथ है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 1100 रुपये के आसपास ये शेयर टूटा था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो ये 1400 और 1600 रुपये के रेंज में अटका हुआ है। ठीक है, लंबे समय से ये उसी रेंज में अटका है। जब भी टूटता है 1400 रुपये के आसपास खरीदारी के मौके बनते हैं, और वापस जब ये 1500 रुपये की रेंज में उससे ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पता चलेगा कि शेयर में आपको 700% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। 2011 में ये शेयर 150 रुपये का हुआ करता था और आज ये शेयर भैया 1500 पे पहुंच चुका है। अच्छी तेजी कह सकते हो आप इसको। धीरे धीरे पैसा जरूर बना है यहाँ पर। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बना है यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस को लेकर अगर हम देखें तो इनके हाल फिलहाल में Q2 के रिजल्ट भी सामने आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग खरीदारी करने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जो है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो या प्रभुदास लीलाधर हो, बाइंग की रेटिंग है और 1700 रुपये से भी ज्यादा का टारगेट दोनों की तरफ से दिया गया है। इवन इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखे तो पिछले 5 ट्रांजेक्शन जो है वो खरीदारी के हैं। अक्टूबर महीने में खरीदारी के ट्रांजेक्शन, हालांकि छोटी छोटी क्वांटिटी है, 1000 शेयर हो गए, 700 शेयर हो गए, 2000 शेयर हो गए, तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है, लेकिन बाइंग के ट्रांजेक्शन है। दूसरी ओर कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी इसी तरीके की कहानी है। हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन अभी अगर हम Q2 की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। Q2 में 11% का ग्रोथ कह सकते हो आप इसको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 11% का ग्रोथ है मुथूट फाइनेंस में। इवन उनके जो असेट्स है, लोन असेट्स है, उसमें भी 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। अब देखिए, लोन असेट्स जो है वो 55,145 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, जबकि अगर हम बात करें तो पहले 47,000 हुआ करते थे। तो ये अच्छी बात है कि भैया लोन पिछले साल के मुकाबले अच्छी तरीके से इंक्रीज भी हो रहा है और इवन सब कुछ यहाँ पर बेहतर है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री और भी ज़्यादा बेहतर है। जो इनके डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि द डिमांड एनवायरमेंट रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड एज वी एंटर्ड द फेस्टिवल सीजन वी remain optimistic about growth momentum in gold loan over the second half of financial year 2022. We are optimistic about growing our gold loan book further and maintain 15% growth, मतलब 15% का ग्रोथ जो है वो उसको मेंटेन करके चलेंगे आने वाले वक्त में भी। उसके साथ साथ वी आर विटनेसिंग इम्प्रूवमेंट कलेक्शन अक्रॉस माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस एंड होम लोन्स। इन द लास्ट क्वार्टर वी हैड कंटिन्यूअसली डिसाइड टू go slow on non-gold lending business. We continue to remain अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उनका ये कहना है। और अलग अलग चीज़ों में ये फाइनेंस कर रहे हैं, चाहे व्हीकल फाइनेंस हो, होम लोन का बात हो, या छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस की बात हो। और तेज़ी है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर एक और चीज़ थी जो भैया पिछले साल चर्चा में थी, वो थी स्टॉक के स्प्लिट होने की।
और चर्चा ये थी, ये पिछले साल का आर्टिकल है और 2020 का था, जुलाई महीने का, और तब बात थी भैया इनके स्प्लिट होने की। देखिए तो फाइनल अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होनी थी, ये पूरा पिछले साल के बाद अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रपोजल था स्टॉक के स्प्लिट होने को लेकर। और स्प्लिट की बात यह है कि मानिए कि आपके पास एक शेयर है तो भाई 1 के 10 बन जाएंगे, तो शेयर प्राइस भी उस तरीके से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तब खबर आई थी, उसके बाद स्प्लिट होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेयर स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। आज नहीं तो कल इस चीज का भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी भैया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बोनस देने का ट्रेंड चल रहा है, स्प्लिट होने का ट्रेंड चल रहा है, और भी कई सारी चीजें हो रही है। तो अगले साल हो सकता है कि मुथूट फिनांस भी स्प्लिट हो जाए और एक के बदले कुछ शेयर मिले। लेकिन हाँ, स्प्लिट होती है तो डेफिनेटली अगर एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे तो 1500 का शेयर 150 रुपये का भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखें यहाँ पर। दूसरी ओर अगर हम मैं इसके वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है। P15 का है इतने बड़े प्राइस पर होने के बावजूद, जबकि सेक्टर P28-29 का है, और 78% एनालिस्ट खरीदने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। करंट प्राइस कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न कमा कर दिया है, बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है। डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो भैया आपको अच्छा डिविडेंड पे करता है ये। इस साल 20 रुपए का डिविडेंड पे किया, पिछले साल 15 का पे किया, तो उससे पहले 12 का पे किया, तो उससे पहले 10 का पे किया, तो उससे पहले 6, मतलब हर साल का जो डिविडेंड है वो भी बढ़ रहा है। बोनस की अगर हम बात करें तो अभी तक बोनस का हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। स्प्लिट की बात करें अभी तक वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्प्लिट हो सकता है ये शेयर अगले साल, चांसेस हाई है इसके। खरीदारी का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। मुथूट फाइनेंस की मैं बात करने जाऊं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो भैया प्रमोटर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, 73.37%। म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो 7.13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो दिसंबर तक इनके पास 6.18% की थी। मतलब म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है, 1% की खरीदारी म्यूचुअल फंड ने करी है। डोमेस्टिक वालों ने भी खरीदारी करी है। 0.38% की जो होल्डिंग थी दिसंबर 2020 तक, वो 1.13% है। एफआईएल्स की मैं बात करूँ तो हल्की सी बिकवाली है, 15% की जो होल्डिंग थी वो 14% के आसपास की है। और बिकवाली कौन कर रहे हैं भैया? हम कर रहे हैं बिकवाली, रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। 4.98% की जो पहले होल्डिंग थी अब वो हो चुकी है 4.20% की। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ज़्यादातर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है, जबकि बड़े बड़े फंड हाउसेज जो है, चाहे म्यूचुअल फंड हो या अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। प्रमोटर जितने शेयर हैं उसको होल्ड कर रहे हैं और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटली स्ट्रांग है मुथूट फाइनेंस, ठीक है। और कंपनी जिस तरीके के बिजनेस में है भैया, गोल्ड लोन कभी कीमत कम नहीं होने वाली है उसकी, ठीक है। तो वो भी एक बेहतर चीज़ है इनके लिए। मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से, जो बड़ा सवाल था कि भैया स्प्लिट कब होगा, स्प्लिट कब होगा, तो चांसेस है कि अगले साल स्प्लिट हो जाए। एग्जैक्टली कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन अगले साल होने के चांसेस है, क्योंकि पिछले साल से ये चर्चा चली आ रही है, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगले साल एटलीस्ट स्प्लिट को लेकर या बोनस को लेकर कोई ना कोई अपडेट आना चाहिए। अभी तक बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी वो चीज़ें भी होती हुई नज़र आ सकती है मुथूट फाइनेंस में। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 1500 रुपये से ऊपर खरीदने की सलाह नहीं होगी। मेरे हिसाब से मार्केट काफ़ी हाई पोजीशन पर बैठा हुआ है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से। 1400 रुपये के आसपास अगर आपको मुथूट फाइनेंस का शेयर देखने को मिल जाता है तो दबोच सकते हैं आप इसको, डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप रख सकते हैं और हर 50 रुपये की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ऐड कर चल सकते हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, खरीदारी करी है, बेचने की सलाह नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग का जो मौका है वो 1400 रुपये के आसपास अगर शेयर जाता है तो वहां पर आपको ढूंढना चाहिए। अभी से एकदम से कूदने की ज़रूरत नहीं है, फेस्टिवल सीजन खत्म हो रहा है और ऐसे में मार्केट में थोड़ी सी जो हवा भरी है, मतलब थोड़ी सी करेक्शन जो है वो आपको देखने को भी मिल सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।